गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं सर्वनाम का पार्ट 4 नामक वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें आप सर्वनाम के जो अन्य भेद बचे हुए हैं आप पूरा पढ़ लेंगे। आज सर्वनाम का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 3 भेद जो थे वो आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा, पांचवा और छठा भेद। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। चौथा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता है, अनिश्चय परिभाषा से समझते हैं जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है, वहाँ क्या होता है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके पहले आपने निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें क्या था कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का निश्चय पूर्वक बोध, तो वहाँ पर निश्चय होगा। और ये क्या है, सेम उसी का अपोजिट यानी उल्टा है। क्या कह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कुछ, किसी, कोई, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। ऐसे शब्द अगर बच्चों वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए उदाहरण के माध्यम से कुछ समझते हैं। पानी में कुछ गिर गया है, तो पानी में कुछ गिर गया है, यहाँ पर बच्चों जो कुछ शब्द आया है वो किस सर्वनाम को परिभाषित कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कुछ गिर गया है, पता नहीं चल रहा है कि क्या गिरा है, सोना गिरा है कि पैसा गिरा है कि क्या गिरा है, वो कन्फर्म नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर अनिश्चितता का जो है बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वहाँ पर गिरा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, यानी किसी का फ़ोन आया है, पता नहीं किसका फ़ोन है, यहाँ पर मतलब अनिश्चय है, निश्चित है ये नहीं। ऐसे होता है कि नहीं आपकी पत्नी का फ़ोन है, आपके बेटे का फ़ोन है, तो ये क्लियर होता है, आपके पिताजी का फ़ोन है, यहाँ पर पता ही नहीं है। इसमें कहा गया है कि किसी का फ़ोन है, यानी किसी का भी फ़ोन हो सकता है। यहाँ जो किसी शब्द का प्रयोग किया गया है वो कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा, कोई आ रहा है। अब ये यहाँ पर देखिए कोई शब्द आया, इससे यह समझ में आ रहा है कि कौन आ रहा है, पता नहीं मंत्री आ रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं कि आईएएस आ रहे हैं, कौन आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, इसलिए किसी से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए कोई जो शब्द है यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, पांचवा भेद करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को आप देखें। जिन सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले, यानी जो परस्पर संबंध का पता चले, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम और से जाने कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए, माने वाक्यों में जो संबंध, तारतम्यता, परस्पर संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आपको संबंध समझ में आए कि ये वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, देखेंगे आगे ये इन वाक्यों में तारतम्यता है। ठीक है, जैसे इसमें जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी आदि इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी का संबंध उसके से है, इसलिए इस वाक्य में क्या, कौन सा वो संबंध, कौन सा पूर्व सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह जैसा कर्म वैसा फल, यानी जिस तरह से आप कर्म करेंगे उसी तरह से आपको फल मिलेगा। इसमें क्या है, एक दूसरे से संबंध बताया गया। किन किन शब्दों से, जैसा का वैसा से।
यानी जैसा शब्द वैसे से संबंध स्थापित कर रहा है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा अगला उदाहरण देखें, जैसी करनी वैसे भरनी। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है जिसमें आप लिख लेंगे जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यानी जिस तरह से आप कार्य करेंगे उसी तरह से आप फल पाएंगे। तो इस तरह से मतलब वैसी भरनी वैसे आप भरेंगे। तो इसमें दोनों शब्दों में क्या है, यानी जैसी और वैसी में तारतम्यता है, संबंध है स्थापित होता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका छठा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए परिभाषा को जाने। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी फिर से समझे, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसका, किसको, किस लिए आदि। मतलब ये सब शब्द जो हमने आपको बताए, अगर किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वहाँ पर आप जान जाइए कि वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें आप, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो शब्द बच्चों देखिए, क्या देखेंगे, एक प्रश्न हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। एक तरह से प्रश्न हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे हम ही पूछ रहे हैं कि बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये जो मेरा वाक्य है वहाँ पर क्या, ये कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य है। आपको पता है सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, संज्ञा के स्थान पर। ठीक, आगे, यह कौन है। आप जानते हैं कि हम ये पूछ देंगे यह कौन है, तो यहाँ पर जो कौन शब्द आया है वो किस तरह से सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह आगे, यह काम कैसे हुआ, माने यह काम कैसे हो गया। ये जो कैसे शब्द है यहाँ पर कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम शब्द है। इसी तरह से एक और उदाहरण समझते हैं, मेरा बटुआ किसने लिया। ये मेरा बटुआ किसने ले लिया, ये प्रश्न और मैं पूछ रहा हूँ किसी की, भाई मेरा बटुआ किसने पाया, किसने लिया। यहाँ पर कैसा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आज यहीं पर सर्वनाम का टॉपिक समाप्त होता है। मैं अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊँगा और आपको और अच्छा से अच्छा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। प्यारे बच्चों, बातों को मेरे ध्यान दें। जो भी हम नोट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, उसको आप कॉपी पर नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, मनन करते जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको क्या नाम कमेंट बॉक्स में जाकर के यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके जवाब देने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।